इसलिए सीते चूक न हो जाए। पूरे रामायण काल में एक बार ही समझाया है बस राम ने सीता को, बहुत संकोच में। कष्ट हो रहा है राम को कि मैं सीता को क्यों उपदेशित कर रहा हूं, मुझे कुछ भी निर्देश नहीं देने हैं सीता को। लेकिन वो बहुत सावधान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं अनसुईया के आश्रम में, और जैसे ही वो दिखे आप प्रणाम करना हो। हम अत्रि के आश्रम जा रहे हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, संकल्प से कई ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं। चंद्र की मां है, बुद्ध की मां है, दुर्वासा की मां है, वो मां है ब्रह्मा विष्णु महेश की आद्या जननी है। उन्हें वही सामर्थ्य है जो ललिता राजराजेश्वरी के पास है। कराग्रे नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। आप ब्रह्म कीट जननी, वो ब्रह्म और कीट दोनों को पैदा कर सकती है, वो अनेक विष्णु पैदा कर सकती है। उनके आश्रम जा रहे हैं, वो इतने सरल सहज और इतने स्वाभाविक और इतने नैसर्गिक हैं कि वो पल्लवों के पात पर ही बैठे मिलेंगे। पल्लव पात बिछौना पर, पल्लवों के पात के बिछौना पर वो यूं ही कहीं पत्र आसन पर मिलेंगे। वो इतने सरल भी हैं। संयोग से आज कथा की पूर्णता का दिन है, तो सारे प्रसंगों को प्रणाम करना है, उन्हें पूर्णता प्रदान करनी है। और कथा एकदम सीधे आश्रम में ले चलिए हमें। आश्रम का अनुशासन, वहां सकल सिद्धियां रिद्धियां, वहां देव नमित होते हैं। सच इंदिरा ब्रह्माणी रुद्राणी वहां बुहारी लगाने के लिए लालायित रहती हैं। सच इंदिरा, यम वरुण कुबेर की पत्नियां इंद्र भार्या सच और इंदिरा, उनका एक ही स्वप्न है कि अत्रि और अनसुईया के आश्रम के सूखे पत्ते बीनने का अवसर कब हाथ लगेगा। उनके चौकालेपन करने का, रंगोली करने का, अल्पना, दीपदान, कदली स्तंभ, ऐसे भाग्य कहां हमारे। देवललनाएं, सुरबालाएं, अप्सराएं व्रत करती हैं, एक बार उनकी देहरी और द्वार पर दीप जलाने का अवसर मिले। एक बार उनके यहां वंदनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश में पुण्य सलिलाओं का जल भरने का, पनिहारिन बनने का अवसर तो हाथ लगे। सच इंदिरा कहती एक बार कहीं उनके आंगन की बुहारी लगाने का, झाड़ू लगाने का तो अवसर मिले। इंद्र स्वयं कहते हैं कि उनकी पादुकाएं उठाकर शीश पर रखने का बड़भाग्य पता नहीं कब मिलेगा। यहां अनेक दिव्य सत्ताएं नित्य साकार है। अत्रि के आश्रम प्रभु गए, और जैसे अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो बस अत्रि तो अत्रि है। अत्रय, जिनमें तीनों चीज नहीं है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अत्रय, हम तो तीनों गुणों से बंधे हैं संसार के लोग, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो त्रिकाला बाधित सत्य से परिचित है, उस सत्य से जो तीनों कालों में बांधा नहीं जा सकता, ऐसे अत्रि अपने को रोक नहीं पाए, गिर पड़े प्रभु के चरणों में और धूसरित हो गए गात उनके। नारायण आ गया, राम राम ऐसा कहकर, और पुष्प लेकर उनके चरणों में शीश झुकाकर गिर पड़े राम के चरणों में। होश आया तो प्रदक्षिणा करने लगे, वंदन करने लगे। अब सीता को लगा कि अत्रि ने तो राम की चरण ही पकड़ लिए, ये कह रहे थे वहां प्रणाम करना, तो हमें क्या करना है।